गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, दिस इज दीपक। आज के इस वीडियो में जो हमारी कहानी थी कर्मा क्लास 11 की, इसका पार्ट 3 बनाने जा रहा हूँ। और पिछली वीडियो में हमने इसका सेकंड पेज समाप्त कर लिया था। जो ये पेज है वो ख़त्म कर लिया था, पढ़ लिया था। और आज के वीडियो में उसके आगे ये जो पेज नंबर 9 है, इसे पढ़ने जा रहे हैं। The signal came down and the clanging of the bell announced the approaching train। मतलब सिग्नल हुआ और घंटी बजने के साथ ट्रेन के आने की घोषणा हुई। लेडी लाल हरिडली फिनिश्ड ऑफ हर मील। जो लेडी लाल थी यानी कि लक्ष्मी, उसने जल्दी जल्दी अपना खाना ख़त्म किया। शी गॉट अप स्टिल लिकिंग द स्टोन ऑफ द पिकल्ड मैंगो। वो खड़ी होती है और अभी भी जो आम का जो गुठली था वो उसे चाट रही थी। सी इमिटेड ए लॉन्ग लाउड बेल्च एज सी वेंट टू द पब्लिक टैप टू रिंस हर माउथ एंड वॉश हर हैंड्स। मतलब एक लंबा और तेज डकार लेती है और जो पब्लिक नल है वहाँ पर जाती है अपने हाथ धोने के लिए और कुल्ला करने के लिए। आफ्टर वॉशिंग सी ड्राइड हर माउथ एंड हैंड्स विथ द लूज एंड ऑफ हर साड़ी। मतलब हाथ धोने के बाद वो अपना जो मुंह है और हाथ है उसे अपना जो साड़ी से पोंछ लेती है, सुखा लेती है। एंड वॉकड बैक टू हर स्टील ट्रंक। और अपना जो स्टील का बक्सा है उसके पास वापस चली जाती है। बेल्चिंग एंड थैंकिंग द गॉड्स फॉर द फेवर ऑफ ए फिलिंग मील। वो वहाँ जाकर फिर डकार लेती है और भगवान का शुक्र करती है, भगवान का धन्यवाद करती है एक बढ़िया भोजन के लिए, कि उसे एक संतोषजनक भोजन मिला है, उसके लिए वो भगवान को थैंक यू बोलती है। द ट्रेन स्टीम्ड इन। द ट्रेन में आती है। लक्ष्मी फाउंड हर सेल्फ फेसिंग एन ऑलमोस्ट एम्प्टी इंटर क्लास जनाना कंपार्टमेंट नेक्स्ट टू द गार्ड्स वैन। मतलब लक्ष्मी अपने आप को पाती है एक लगभग खाली जनाना कंपार्टमेंट के सामने, नेक्स्ट टू द गार्ड्स वैन। और वो गार्ड का जो डब्बा होता है उसके आगे ही था। एट द टेल एंड ऑफ द ट्रेन। मतलब ट्रेन के एकदम आखिरी में, एकदम पीछे की तरफ। द रेस्ट ऑफ द ट्रेन वाज पैक्ड। और जो बाकी ट्रेन था वो पूरी तरह से खचाखच भरा हुआ था। सी हिव्ड हर स्क्वेट बल्कि फ्रेम थ्रू द डोर एंड फाउंड ए सीट बाय द विंडो। हिव्ड का मतलब होता है उठाना। स्क्वेट का मतलब देखिए यहाँ दिया गया है शॉर्ट थिक। मतलब जो नाटा और मोटा जो उसका फ्रेम था, बनावट थी, संरचना थी, उसे वो मुश्किल से उठाती है और दरवाजे से अंदर जाती है और वहाँ पर उसे एक खिड़की वाली सीट मिल जाती है। सी प्रोड्यूस्ड ए 2 आना बाइट फ्रॉम ए नोट इन हर साड़ी। और वो उसकी जो साड़ी है उसकी गांठ से 2 आना का सिक्का निकालती है। एंड डिसमिस्ड द कुली। और कुली को देकर उसे विदा कर देती है। सी देन ओपनड हर बीटल केस एंड मेड हर सेल्फ 2 बीटल लिप्स। उसके बाद वहाँ बैठने के बाद वो क्या करती है, अपना जो पान का जो बक्स है जहाँ पर पान रखते हैं उसे खोलती है और 2 पान के पत्ते बनाती है। चेयर्ड विथ रेड एंड वाइट पेस्ट। और उस पर वो वाइट और रेड कलर का पेस्ट लगाती है, यानी कि चूना और कत्था लगाती है। मिक्स्ड बीटल नट्स एंड कार्डेमम्स। मतलब कटे हुए सुपारी और इलायची वहाँ रखती है पान के ऊपर। दीज सी थ्रस्ट इनटू हर माउथ टिल हर चीक्स बल्ज्ड ऑन बोथ साइड्स। और इसको क्या करती है कि वो अपने मुंह में भर लेती है जब तक कि उसके गाल दोनों तरफ फूल नहीं जाते हैं। Then she rested her chin on her hands and sat gazing idly at the jostling crowd on the platform। उसके बाद क्या करती है कि उसका जो चिन होता है, यानी कि हमारी दाढ़ी होती है, ठुड्डी जिसको बोलते हैं, वो उसे अपने हाथ के ऊपर रख लेती है और आराम से बैठकर जो धक्का मुक्की प्लेटफॉर्म पर भीड़ कर रही है उसे वो देखती है। द अराइवल ऑफ द ट्रेन डिड नॉट डिस्टर्ब सर मोहन लाल्स सैंग फ्रॉइड।
मतलब ट्रेन के आने से सर मोहनलाल का जो सेंग फ्रॉइड है, सेंग फ्रॉइड का मतलब यहाँ देखिए दिया गया है, एबिलिटी टू कीप काम इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन, मतलब मुश्किल स्थिति में भी अपना शांति बनाए रखना। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि ट्रेन आने से जो मोहनलाल की जो शांति है वो भंग नहीं हुई, मतलब वो जैसे बैठे थे वैसे ही आराम से बैठे रहे। He continued to sip his scotch and ordered the bearer to tell him when he had moved the luggage to a first class compartment। मतलब वो अपना स्कॉच पीते रहे और नौकर को ऑर्डर दिया कि जब वो उनका सामान है उसको फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में रख दे तो उन्हें बताए। एक्साइटमेंट, बसल एंड हरी वेयर एग्जिबिशन ऑफ बैड ब्रीडिंग, मतलब एक्साइटमेंट है यानी कि उत्साह, हलचल और हड़बड़ी, जल्दबाजी होती है वो, ये बुरे बैड ब्रीड का मतलब यहाँ पर होगा जो बुरे कल्चर वाले लोग हैं, बुरे कि ये सब बुरे कल्चर वाले लोगों की पहचान है, मतलब हड़बड़ा जाना, जल्दी जल्दी भागना, ये बुरे आदत वाले लोगों की पहचान है। एंड सर मोहन वाज इमिनेंटली वेल ब्रेड, मतलब सर मोहनलाल जो थे वो एक मतलब अच्छे संस्कारों वाले व्यक्ति थे। ऐसे ब्रीड का मतलब को यहाँ पर नस्ल होता है, लेकिन ये ऐसा नहीं होगा, यहाँ इसका मतलब होगा कल्चर से ही, इसका कल्चर के अर्थ में ही इसका प्रयोग किया गया है। सर मोहन हैड एक्वायर्ड द मैनर्स एंड एटीट्यूड्स ऑफ अपर क्लासेस, मतलब सर मोहन जो है उन्हें जो अपर क्लास के जो लोग हैं उनका मैनर्स यानी कि उनके जो आचरण है और उनके जो मनोभाव हैं उस वो हासिल कर लिया था, मतलब उसे वो समझ गए थे। मतलब इन बड़े लोगों की आदत इनमें आ गई थी। ही रेयरली स्पोक हिंदुस्तानी, वो मुश्किल से ही हिंदुस्तानी यानी कि हिंदी बोलते थे। व्हेन ही डिड मतलब जब भी वो करते थे, मतलब हिंदुस्तानी जब बोलते थे, इट वाज लाइक एन इंग्लिश मैन, मतलब वो जब हिंदी बोलते थे तो वो भी एक अंग्रेज की जैसे ही हिंदी बोलते थे। ओनली द वेरी नेसेसरी वर्ड्स एंड प्रॉपरली एंग्लिसाइज्ड, जो बहुत ज़रूरी शब्द है वही बोलते थे और वो पूरी तरह से एकदम अंग्रेज के जैसे ही होते थे, इंग्लिश के जैसे ही होते थे। बट ही फैंसीड हिज इंग्लिश फिनिश्ड एंड रिफाइंड एट नो लेस ए प्लेस दैन द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, मतलब वो अपना इंग्लिश को फैंसी कर लिए थे, मतलब सजा लिए थे, बना लिए थे, मतलब इंग्लिश पर बहुत काम किए थे और इसे संभाल लिया था। और वो एक ऐसे लेवल पर पहुंच गए थे कि वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से कम लेवल पर ना हो, मतलब इंग्लिश बहुत ही अच्छा कर लिया था उन्होंने। ही वॉज फॉन्ड ऑफ कन्वर्सेशन, बातचीत करने का बहुत शौक था उन्हें। एंड लाइक ए कल्चरल इंग्लिश मैन, और एक सभ्य अंग्रेज की जैसे, ही कुड टॉक ऑन ऑलमोस्ट एनी सब्जेक्ट, बुक्स, पॉलिटिक्स, पीपल, वो किसी भी टॉपिक के ऊपर बात कर सकते थे, बुक्स हो, पॉलिटिक्स हो या लोगों के ऊपर, किसी भी टॉपिक पर बात कर सकते थे। ही फ्रिक्वेंटली हैड हर्ड इंग्लिश पीपल से दैट ही स्पोक लाइक एन इंग्लिश मैन, उन्होंने अक्सर ऐसा सुना था अंग्रेज लोगों से कि वो बिल्कुल अंग्रेजों के जैसी अंग्रेजी बोलते हैं। सर मोहन वंडर्ड इफ ही वुड बी ट्रेवलिंग अलोन, जो सर मोहन है वो सोच रहे थे कि क्या उन्हें अकेला ही सफ़र करना पड़ेगा। इट वॉज ए कंटोनमेंट एंड सम इंग्लिश ऑफिसर्स माइट बी ऑन द ट्रेन, मतलब वह एक कंटेनमेंट एरिया था, मतलब आर्मी की जो कैंटीन होता है वही एरिया था वहाँ, और सब कुछ इंग्लिश ऑफिसर हैं वो ट्रेन पर हो सकता है, ऐसी उम्मीद थी। हिज हार्ट वार्म एट द प्रोस्पेक्ट ऑफ एन इम्प्रेसिव कन्वर्सेशन, एक इम्प्रेसिव कन्वर्सेशन यानी कि एक प्रभावशाली बातचीत को सोचकर, बातचीत के बारे में सोचकर उनका जो दिल है वो खुश हो गया कि अच्छा बात करने को मिलेगा, किसी अच्छे टॉपिक पर बात करेंगे अंग्रेजों के साथ। ही नेवर शोड एनी साइन ऑफ एगरनेस टू टॉक टू द इंग्लिश एज मोस्ट इंडियंस डिड, तो उन्होंने कभी अंग्रेजों से बात करने के लिए उत्सुकता नहीं दिखाई जैसा कि ज़्यादातर भारतीय करते थे। नॉर वाज ही लाउड, एग्रेसिव एंड ओपियनेटेड, मतलब ना ही वो जोर से बोलते थे, एग्रेसिव होकर बोलते थे, और ना ही अपना ओपिनियन देते थे, किसी भी बात पर अपना ओपिनियन नहीं देते थे। लाइक देम, मतलब दूसरे लोगों की जैसे वो जोर से नहीं बोलते थे,
एग्रेसिव होकर गुस्से में नहीं बोलते थे और किसी भी टॉपिक पर अपना ओपिनियन नहीं देते थे। ही वेंट अबाउट हिज बिजनेस विथ एन एक्सप्रेशनलेस मैटर ऑफ फैक्टनेस, मतलब वो अपना काम से काम रखते थे और एक्सप्रेशनलेस बात करते थे, फैक्ट के आधार पर बात करते थे। मतलब बात करते समय वो किसी तरह का एक्सप्रेशन नहीं देते थे, जैसे गुस्से हो जाना, खुश हो जाना, इस तरह का एक्सप्रेशन वो नहीं देते थे। ही वुड रिटायर टू हिज कॉर्नर बाय द विंडो, मतलब वो अपने खिड़की के पास वाली सीट पर चले जाते हैं। एंड गेट आउट ए कॉपी ऑफ द टाइम्स, और द टाइम्स है यानी कि एक अखबार था उस समय का, तो खिड़की के पास बैठकर द टाइम्स अखबार की एक कॉपी निकाल लेते हैं। चलिए हमारा पेज नंबर 9 समाप्त होता है। थैंक यू।